इन्हें धर्म का उपदेश करूं। और पितामह ने जैसे ही धर्म का उपदेश करना प्रारंभ किया, द्रौपदी को हंसी आ गई। क्या आ गई? जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई, पितामह ने कहा कि द्रौपदी, अरे तुम कुलवती स्त्री हो, कुलवती स्त्रियां ऐसे नहीं हंसती हैं, बात क्या है? द्रौपदी ने कहा कि पितामह क्षमा करो, आज तो आप उपदेश कर रहे हो, लेकिन उस समय तुम कहां गए थे जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था। किसको खींच रहा था? मेरी साड़ी को खींच रहा था। जब तुम कहां गए थे? पितामह भीष्म ने आंखों को बंद किया, आंसुओं को बहाते हुए बोले, बेटा उस समय दुष्ट दुर्योधन की दूषित अन्न का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था। और शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दुष्ट दुर्योधन की दूषित अन्न का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था। उस समय जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। जैसे ही पितामह भीष्म ने भगवान को देखा तो भगवान को देख कर के आज वो बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में आज दुर्योधन कहने लगा, अरे जाओ जाओ, खाते हमारा हो और बजाते किसी और की हो। अरे खाते हमारा अन्न हो और पक्षपात किसी और के साथ करते हो। अगर कि ऐसा ही करना है तो उन्हीं के पास चले जाओ ना। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन कहना क्या चाहते हो? दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप ये दो हाथी करना बंद कर दो। आप चाहो तो अकेले महाभारत के युद्ध को एक तरफा जीत सकते हो, लेकिन आप चाह नहीं रहे हो। क्या नहीं रहे हो? आप चाह नहीं रहे हो। आप खा तो हमारे रहे हो और मन से पांडवों के साथ में हो। पितामह भीष्म को जैसे ही क्रोध आया, पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन तुम्हें मरने का भय है क्या? और तुम्हें मरने का भय है तो सुनो, अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। तुम्हें मरने के वजह से तुम दूर हो जाओगे। और तुम्हें लगता है कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, तो कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। क्या कर दूंगा? कल के युद्ध में अगर कहीं मैंने अर्जुन को नहीं मारा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और जैसे ही पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि अर्जुन को मार दूंगा, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अब तो कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे पितामह भीष्म ने तो अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। अब तो दुर्योधन फूला नहीं समा रहा है। अर्जुन गया तो पूरा महाभारत हम जीत लेंगे। मेरी बहन हे मैया, जैसे ही बात पांडवों के बीच में पहुंची, पांडवों के कार मच गया। कल के युद्ध में पितामह भीष्म अर्जुन को मार देंगे। क्या कर देंगे? द्रौपदी दौड़ करके माधव के पास गई। हे माधव, हे सखा, तुमने कुछ सुना? भगवान मुस्कुरा करके बोले, नहीं हमने तो कुछ सुना है, सुनो। भगवान बोले, हमने तो कुछ सुना है, सुनो। द्रौपदी ने कहा कि कन्या, कल के युद्ध में पितामह भीष्म अर्जुन का वध कर देंगे। बन जाता है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे
द्रौपदी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? अब भगवान कृष्ण ने बड़ी प्यारी एक लीला रची। भगवान एक बार ध्यान से सुनना मेरी बहन, पहले प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भावते बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अगर अपना नाम किसी को दिया है तो वो दिया है द्रौपदी को। किसको दिया? या तो खाटू बाबा को दिया या दिया द्रौपदी को। द्रौपदी को भगवान प्यार से कृष्णा बोलते थे। क्या बोलते थे? देखो, कृष्ण नाम है भगवान का और कृष्णा नाम है द्रौपदी का। किसका? भगवान प्यार से द्रौपदी को बोलते थे कृष्णा। क्या बोलते थे? भगवान ने कहा कृष्ण, हे कृष्णा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो मेरे हिसाब से चलना प्रारंभ कर दो। क्या किया मेरी बहन? ध्यान से सुनियो कि भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी वो घूंघट द्रौपदी ने लगाओ। तो इतना ही लंबो घूंघट भगवान ने लगाया है। अब भगवान के साथ, द्रौपदी के साथ में भगवान जा रहे हो, द्रौपदी को बिल्कुल पट्टी पढ़ा दी। क्या? कि हम लोग चल रहे हैं पितामह भीष्म के शिविर में। किसके शिविर में? पितामह भीष्म भानुमति का इंतजार कर रहे हैं, दुर्योधन की पत्नी का, कि उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना है। और भानुमति से पहले द्रौपदी तुम्हें आशीर्वाद लेना है। किसे आशीर्वाद लेना है? भानुमति से पहले तुम्हें आशीर्वाद लेना है। मेरी मैयाओं, आज जैसे ही पितामह भीष्म के शिविर में जैसे ही भगवान जाने लगे द्रौपदी के साथ में, द्रौपदी चल रही हैं, भगवान भी चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही शिविर आने वाला था, कौन आने वाला? आज क्या हुआ? जैसे ही भगवान ने एक साड़ी पहनी, द्रौपदी ने एक साड़ी पहनी, दोनों जा रहे हैं कहाँ? पितामह भीष्म के पास में। अब भगवान को याद आया कि द्रौपदी ने जो चप्पल पहन रखी है ना, पादुका पहन रखी है, अगर इन पादुकाओं की आवाज किसी ने सुन ली तो हो सकता है कोई प्रश्न करने लगे, कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है? भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी रुको 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 रुको, ये चप्पलों को, पादुकाओं को उतारो। सो द्रौपदी ने जैसे ही अपनी पादुकाओं को उतारा, ए मेरी बहन मैयाओं ध्यान से सुनना, भगवान ने आज भक्त की चरण पादुकाओं को अपने हाथ के नीचे दबा ली। अद्भुत छवि है, आप लोग भी दर्शन करने का प्रयास करो। आज भगवान ने द्रौपदी की चरण की पादुकाओं को अपने हाथ के नीचे दबाया है। क्यों? कहीं किसी को पता ना चल जाए कि पितामह भीष्म के शिविर में कोई आया है। और जैसे ही द्रौपदी अंदर गई, भगवान बाहर खड़े हो गए। भगवान बाहर खड़े एक लालटेन लेकर के। क्या लेकर के? उजाला दिखाते दिखाते भगवान जा रहे थे। और पितामह भीष्म कर रहे थे भजन। क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। और भजन करते 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 जैसे ही द्रौपदी ने कहा पितामह प्रणाम, सो भजन करते करते पितामह ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भवो। तो जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भवो, सो भगवान ने खूब लिखा पढ़ा करके भेजा था कि बोलना नहीं। द्रौपदी ने घूंघट निकाला और द्रौपदी बोल पड़ी। द्रौपदी ने कहा, अरे पितामह क्या कहते हो? एक तरफ तो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हो और दूसरी तरफ मेरे पति के प्राण लेने की प्रतिज्ञा लेते हो। पितामह भीष्म ने जैसे देखा द्रौपदी सामने खड़ी हुई है, पितामह भीष्म के हाथ पैर कांपने लगी। पितामह भीष्म के हाथ पैर कांपने लगे, पसीना पसीना पितामह भीष्म हो गए। पितामह भीष्म ने कहा, हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया?
मैंने इसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दे दिया और अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा भी मैंने ले ली। अब तो पितामह भीष्म की जवान लड़खड़ाने लगी, बोल लड़खड़ाने लगी। अरे द्रौपदी, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे? मैं तो भानुमति का इंतजार कर रहा था। द्रौपदी ने मुस्कुरा करके कहा, पितामह मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं क्या? मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं क्या? पितामह ने कहा, बेटा तुम मेरी पुत्र वधू तो हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहां लेकर के कौन आया है? अब द्रौपदी चुप पड़ गई। द्रौपदी बतावे कि भगवान लेकर के आए हैं, नंद हैं, माधव लेकर के। द्रौपदी बोली, नहीं नहीं पितामह मैं तो खुद आई हूं। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी तुम खुद चल करके नहीं आ सकती, तुम्हें लाने वाला कोई और है। जल्दी बताओ कौन तुम्हारे साथ में आया है? द्रौपदी बोली, एक सखी आई है हमारे साथ में। पितामह ने कहा, कहां है वो सखी? द्रौपदी बोली, तुम मिलकर के क्या करोगे? बोले, नहीं 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 मुझे मिलना है उस सखी से। अब द्रौपदी आगे आगे जा रही हैं, पितामह पीछे पीछे जा रहे हैं। और क्या देखा? एक वृक्ष के नीचे भगवान द्वारका के नाथ, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिन्होंने बड़ी सुंदर साड़ी पहन रखी है, सुंदर सा घूंघट लगा रखा है, एक हाथ में द्रौपदी की चरण पादुकाओं को ले रखा है और एक हाथ में लालटेन को पकड़ रखा है उजाला करने के लिए। पितामह भीष्म से द्रौपदी बोली कि पितामह ये रही वो सखी। पितामह ने कहा, ये सखी इधर आओ। अब भगवान तो महाराज बोले कैसे? भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान कुछ नहीं बोले। फिर पितामह ने कहा, अरे सखी अपने चेहरे तो दिखा दे। भगवान कुछ नहीं बोले। पितामह बोले, मुझे शक हो रहा है, जल्दी बताओ तुम कौन हो? भगवान ने जैसे ही मुस्कुराते हुए घूंघट को खोला, पितामह भीष्म ने इतनी खरी खोटी सुनाई भगवान को। अरे छलिया, अरे दुष्ट, अरे छलिया, अरे नटखट, आज तेरी वजह से मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। आज तेरी वजह से मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। छलिया, नटखट, अरे ग्वाले सुन। पितामह भीष्म कह रहे हैं भगवान से, लाड़ भी लड़ा रहे हैं, लाड़ लाड़ में सुना भी रहे हैं। और आज पितामह भीष्म ने क्या कहा कि हे नंद के लाला, आज तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है तो मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा करके रहूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में, क्या? कि पूरे महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या नहीं उठाऊंगा? अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आज पितामह भीष्म ने कहा कि लाजो गंगा जननी को। क्या कहा? कि लाजो गंगा जननी को, कि लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं, जो आज हरि अस्त्र ना गहाऊं। लाजो गंगा जननी को, मैं अपनी माँ गंगा का बेटा नहीं और मैं शांतनु का पुत्र नहीं, जो कल तुम्हें अगर युद्ध के मैदान में कल तुम्हें अगर की अस्त्र ना मैंने हाथ में उठवा दिया, अगर तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा कल। और जैसे ही दूसरा दिन हुआ, ध्यान से सुनना, जैसे ही दूसरा दिन हुआ, कुरुक्षेत्र का मैदान था, सेना भरी हुई थी, घमासान युद्ध हो रहा था, चारों तरफ से बड़े बड़े वीर योद्धा रणभूमि को संभाले हुए थे। पितामह भीष्म ने इतना अद्भुत युद्ध किया, इतना अद्भुत युद्ध किया कि जहां जहां पितामह भीष्म जाते एक ही बात होती, हाहाकार मच जाती, भागो भीष्म आया, भीष्म आया, भागो भागो भीष्म आया, भीष्म आया।
महाराज पितामह भीष्म ने हाहाकार पूरे युद्ध के मैदान में मचा दी। सारे पांडव क्षतिग्रस्त हो गए। बारी आ गई अर्जुन की। किसकी आ गई? अब जैसे ही पितामह भीष्म का अर्जुन से आमना सामना हुआ, पितामह भीष्म ने इतने अद्भुत बाणों का प्रयोग किया, बाणों की झड़ी लगा दी। कुछ बाण अर्जुन को लगी और कुछ बाण द्वारकाधीश को लगी। और जैसे ही द्वारकाधीश को बाण लगी, द्वारकाधीश नीचे उतर करके रथ के पहिए को उठा करके आज रथांग पाणे बन करके आज रथ के पहिए को ही भगवान ने सुदर्शन चक्र बना लिया। और जैसे ही रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बनाया तो भगवान के गले पर अंग वस्त्र डला हुआ था। क्या डला हुआ था? जैसे ही भगवान ने रथ के पहिए को उठाया, सुदर्शन चक्र बनाया तो अंग और वस्त्र भूमि पर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि भूमि को सांत्वना दे रहा है। आज भूमि कांप रही है, धरती कांप रही है कि परमात्मा ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे तो दुनिया का क्या होगा। आज अंग वस्त्र ने जाकर के भूमि को समझाया है कि परमात्मा भक्त के बस में है। कि अपना मान भले टल जाए, कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आज अपनी प्रतिज्ञा को भगवान ने तोड़ा है। और जैसे ही रथांग पाणे भगवान हुए, पितामह भीष्म ने धनुष बाण को छोड़ करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, आपकी इस छवि का दर्शन करने के लिए मैं जन्म जन्मांतर से लालायित था। भगवान का विराट स्वरूप देख करके आज पितामह भीष्म ने लेट करके भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान को लेट करके प्रणाम किया, पितामह भीष्म को देख करके भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि तुम्हारी पूरी हो गई ना, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वाया तो आज तुमने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया।